साहब और इसी तरीके से हमारे रफीक तरीके से हमारे रफीक मोहतरम फाजिल नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना कारी हजरत मौलाना मुफ्ती मुजम्मिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुदर्रिस मदरसा दारुल हुसैनिया कोकदोरो और इसी तरीके से आपके आज के मेहमान मुकर्रम हजरत मौलाना मुफस्सिर कुरान खतीब बेबाक हजरत मौलाना कारी अंसारुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है और अताउल्लाह रहबर साहब जो आपके दयार के शायर है वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ नगरी कमेटी के तमाम जिम्मेदारानों को और बिलखुसूस रमजान साहब को कि आपने इतने उलमा को रांची की सरजमीन पर और नगरी की सरजमीन पर आपने इकट्ठा किया है। इसके लिए मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए ये मौका ये लम्हा बार बार लाए, खुदा इन्हें तवील उम्र दे। और इसी तरीके से फिरदौस कौसर साहब जो शायर इस्लाम बुलबुल बाग मदीना जो सुकुरहुटू के इमाम साहब भी हैं और आपके हर दिल अजीज भी है, फिरदौस कौसर साहब भी तशरीफ फरमा है और हमारे बहुत ही अजीज मोहतरम इम्तियाज बाबू वो भी तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी तवील उम्र दे। और मैं इसके साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं फिर से आवाज लगाऊं उन लोगों को जो लोग अभी भी नहीं आ पाए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं, मैं बात करूं। अगर मैं अर्ज करूं मुफस्सिर कुरान खतीब बेबाक हजरत मौलाना कारी अंसारुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के शान में अगर मैं अर्ज करूं एक हदीस बारहा पढ़ते हैं, मैं उस हदीस की तशरीह में एक कुछ जुमला चंद जुमला मैं जुमले में इनके लिए बोलूं कि मैं मिन इल्मिन युंतफउ बिही व मिन वलदिन सालिहिन यदऊ लह के सिलसिला नसब में एक ऐसा बच्चा कायम मुकाम बनाया कि उन्हीं की नसब में इनके अब्बू जो कारी अलीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस दुनिया में नहीं है चले गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्र को उनके मग़फ़िरतों और रहमतों का मखज़न बनाए। उस शख्स की दुनिया में जिंदगी खत्म हो गई, आखिरत की जिंदगी शुरू हो गई, लेकिन वो क्या बात है, दुनिया और जमाना कितनों भुलाना चाहे उनके वो अखलाक को उनके वो फरमुदात को दुनिया और जमाना भुला नहीं सकता। जिंदा है जावेद है वो शख्स, मैं मेरी मुराद अगर मैं नाम ले लूं तो आप समझ जाएंगे। हजरत मौलाना कारी अलीमुद्दीन साहब दामत बरकात रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया में नहीं है 20 या 23 साल के बाद ये बातें अमानत हो गई, लेकिन हजरत और उनके बाद ये नबियों ने अपनी जुर्रत के लिए दुआ किया था, बारे इलाहा मेरी जुर्रियत में एक ऐसे बच्चे को कायम मुकाम बनाना जो मेरे काम को आगे बढ़ाए। आपके स्टेज पर तशरीफ फरमा है जो आपके इस नगरी की जो खूबसूरती है, इस तहजीबी कल्चर का जो एक अजीम हस्ती हमारे हजरत मौलाना कारी अंसारुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर तशरीफ फरमा है, खुदा इन्हें तवील उम्र दे। वो तमाम लोग जिनको आपने बुलाए थे, वो तमाम मेहमान मुकर्रम जिनको आपने इकट्ठा किया है अब आ चुके हैं। मैं दावत देता हूँ शेर के साथ कि अताउल्लाह रहबर को नात गुनगुनाने के लिए कि वो दाना सुबुल वो फख्रे रसूल वो मौलाए कुल जिसने वो दाना सुबुल वो फख्रे रसूल वो मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मैं इस शेर के साथ अताउल्लाह रहबर साहब को जो आपके इस दयार के इटकी के रहने वाले ये शायर पूरे रांची झारखंड में जाकर के अपनी लोहा को मनवाते हैं। अब बहुत अकीदत और मोहब्बत भरा नजराना अकीदत ये नात शरीफ पेश करते हैं इस उम्मीद के साथ जिस उम्मीद से हम सब बैठे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम कामयाब होगा। जिस लहजे की और जिस तरीके से सुलझी हुई बातें हमारे पढ़ने वाले बनात बच्चियों ने अपनी बातों को पेश की और जिस तरीके से हजरत हाफिज कारी रमजान साहब ने अपनी खिदमात को यहाँ पर अंजाम दिया है। दो तरह के, एक तो इनमें हबीब बनात है, दूसरी तरफ रुकैया बनात है, अपनी खिदमात यहाँ अंजाम दे रहे हैं। दोनों तरफ कुरान की तालीम से कोई नगरी का ऐसा बच्चा हो जो पढ़ने तालीम के मैदान में कोई महरूम ना हो रह पाए दीनी तालीम से। मैं इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, 100 बार मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह आपके इस खिदमत को दीनी खिदमत को कल क़यामत के निजात का जरिया बनाए। मैं आवाज लगाऊं इस शेर के साथ जिस तरीके से सुलझी हुई बातें हमारे इस स्टेज से हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कोई बड़े मजमे का मोहताज नहीं हुआ करती है। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, अगर ये छोटा सा मजमा है
लेकिन अल्लाह की रहमत किसी बड़े मजमे का मोहताज नहीं, वो दिलों की कैफियत को देखकर बरसा करती है, बड़े मजमे को देखकर नहीं बरसा करती है। मैं इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ अताउल्लाह रहबर साहब से गुजारिश करता हूँ वो आए और नात शरीफ से हम सब सामीईन के दिलों को मुस्तफिज फरमाए। आपका माहौल बन चुका है और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका आज का ये प्रोग्राम मजा आ गया, कामयाब हो गया है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग, मैंने शुरू में ही कहा था ये कि अल्लाह की रहमत जो है किसी बड़े मजमे का मोहताज नहीं होती है, बल्कि वो तो दिलों की कैफियत को देखकर बरसा करती है। उलमा को आपने बुला लिया, बहुत सारे उलमा किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है और इस उलमा को बुलाने के एवज में मैं किनका नाम लूं, किनको खुश करूं, किनका नाम लो, किनको नाराज करो, बस सीधे सीधे मैं ये बात आपको अर्ज कर देता हूँ कि अल्लाह की रहमत किसी बड़े मजमे का मोहताज नहीं हुआ करती, बल्कि वो तो दिलों की कैफियत को देखकर बरसा करती है। अल्लाह की रहमत यहाँ पर नुज़ूल हो रही है, आसमान में अल्लाह के जो नूरानी मखलूक है उनको आपने बुला लिया है नगरी की सरजमीन पर। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अब आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे सीधे बिला तमीज़ व ताख़ीर के शहंशाह तरन्नुम जनाब हज़रत कारी कौसर साहब दामत बरकातुहु आलिया सिवानी इमाम खतीब शुक्र हुड्डू से तशरीफ लाए हैं। जनाब कारी कौसर साहब जो हमारे इम्तियाज बाबू के बहुत अजीज है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बड़े अदब एहतराम के साथ वो आए और नात शरीफ से हम सब सामीन की दिलों को मुस्तफिज फरमाएं। बहुत बेहतरीन तरीके से अभी जनाब कौसर साहब नात शरीफ से आपको मचला रहे थे, आप मचल रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। जो ना पढ़ना, सुनना, लिखना सब इबादत है, अगर किसी को ना सुनने से या ना पढ़ने वालों से मोहब्बत नहीं है या ना गुनगुनाने वाला लिखने वाला से मोहब्बत नहीं है, यकीन जानिए उनका ईमान भी कमजोर। तो अभी हमारे कौसर साहब गुफ्तगू नात पढ़ रहे थे बड़ी खूबसूरत अंदाज में, बहुत बेहतरीन तरीके से, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों से कोई आबशार जमीन पर आ रहा है, ऐसा लग रहा था कि शेर इनकी नजर कर रहा हूँ, इनके लिए चंद जुमले याद कर रहा हूँ कि खुदा की याद से जो दिल को अपने साथ करते हैं, खुदा की याद से जो दिल को अपने साथ करते हैं वो बंदा आखिरत की जिंदगी आबाद करते हैं, मगर जो ख्वाब गफलत में पड़े रहते हैं आता हकीकत में वो अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं, हकीकत में वो अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। आइए मैं आपके ही दयार के रहने वाले वो हर दिल अजीज नौजवान, फाजिल नौजवान हजरत मौलाना व मुफ्ती मुजम्मिल साहब दामत बरकातुहु आलिया से गुजारिश करता हूँ अपने वालिहाना खिताब से तमाम सामीन के दिलों को मुस्तफिज फरमाए। जो मदरसा दारुल हुसैनिया कोकदोरो के मुदर्रिस आला हैं, ये बेहतरीन तरीके से अपनी बात को आवाम में रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको भी लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला अल्लाह इनको सलामत रखे। मौलाना व मुफ्ती मुजम्मिल साहब दामत बरकातुहु आलिया महक पर दामत बरकातुहु आलिया मुदर्रिस मदरसा दारुल हुसैनिया कोकदोरो खिताब फरमा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत और संजीदगी तरीके से आपके दरमियान में बात पहुंचा रहे थे और हालात पर तबसरा करते हुए हालात के तायीन में अपनी बात कह रहे थे कि दोनों तरफ की तालीम बहुत ज़रूरी है, चूँकि यह तालीमी मुजाहरा है, तालीम पे ही बात चल रही है। दोस्तों और साथियों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत के इन तमाम बातों पर कौम को फिक्र और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक मेहमान मुकर्रम और आए हुए हैं, मैं तमाम मेहमान मुकर्रम का फिर से एक बार इस्तकबाल कर दूं। कबल इससे पहले कि जितने लोगों को आपने बुलाया है, मैं नगरी कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबादी पेश करता हूं। रमजान साहब को मुबारकबाद दे रहा हूं कि आपने इतने स्टेज पर तशरीफ फरमा। आज के हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी मेहमान खुसूसी जनाब अंसारुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहु आलिया जो आपके सामने स्टेज पर तशरीफ फरमा है, यहाँ बैठे आपके सामने स्टेज पर तशरीफ फरमा चुके हैं। अब इसके बाद 5 मिनट मौलाना शहबाज साहब की बात होगी, उसके बाद हजरत के हवाले मैक कर दिया जाएगा और फिर हमारे स्टेज पर जो मौलाना जहांगीर साहब कासमी, मौलाना जहांगीर साहब हुसैनी मोहतमी मदरसा सदरुल कुरान छोटा तालाब निजाम नगर, और इसी तरीके से अताउल्लाह रहबर साहब तशरीफ फरमा है, और इसी तरीके से हमारे कौसर साहब शुक्र हुड्डू ये भी तशरीफ फरमा है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं इनके साथ और इसके साथ साथ
मौलाना इकबाल नैयर साहब वो भी हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अब फिर मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ कि शेर के साथ मौलाना शहबाज साहब को दावत देता हूँ कि तुम शौक से पढ़ो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में टहलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में टहलो, तुम शौक से थोड़ा सा हरकत दीजिए, अपने आप को लगे कि आप बेदार हैं। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में टहलो, मुमकिन है गुब्बारे में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुकन बज़ में अशरफ की रहे याद, अल्लाह को ना और उसकी हकीकत को ना भूलो, अल्लाह को ना और उसकी हकीकत को ना भूलो। मौलाना शहबाज साहब, मखसूस कर दिया गया आपकी बात को सिर्फ 5 मिनट। माशाअल्लाह, अभी शहबाज साहब अपनी बातों से हम सब सामीन के दिलों को मुस्तफिज फरमा रहे थे। और यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था। आज से तकरीबन कोकदोरों की सरजमीन में 3-4 साल पहले यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था। मैं ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ, जो लोग इधर उधर हैं वो भी आ जाएं। अब सिर्फ मौलाना मौसूफ मेहमान मुकर्रम का खिताब होगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी। जो लोग दुकान में हैं आप भी तशरीफ इधर आ जाएं, आप भी पंडाल में आ जाएं। जो लोग हैं दुकान में वहां पर खड़े हैं आप भी आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अगर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपको तो मैं बाद में बताऊंगा, आ जाएं, आप आकर के बैठ जाएं। जो लोग इधर उधर हैं, घर में हैं, आप भी आ जाएं। जो बच्चियां हैं आप भी उधर उधर भटक रही हैं, खेल रही हैं, आप भी आ जाएं। जो बच्चे वो भी आ जाएं। वो दाना सबुल, वो फखरे रसूल, वो मौला कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही फुरका, वही यासीन, वही ताहा। और यही फिजा थी, यही रुत जमाना था, यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों तक हुजूर गैब में नन्ही से इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाए, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाए। कहिए इंशाअल्लाह, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाए। चश्मे अकमाम से मख्फी हकीकत तेरी है, अभी महफिल हस्ती को जरूरत तेरी। ये शेर पढ़ करके और एक हदीस पढ़ करके और इस हदीस की तफसीर में इज़हार ख्याल कर करके उसको निचोड़ करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और माइक को हवाले करता हूँ कि वही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था। वहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों तक हुजूर गैब में नन्ही से इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाए, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाए। चश्मे अक़वाम से मख्फी हकीकत तेरी, चश्मे अक़वाम से मख्फी हकीकत तेरी है, अभी महफिल हस्ती को जरूरत तेरी, जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मत इनका है खिलाफत तेरी, वक्त फुर्सत से कहा काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मौलाना मौसूफ साहब आपके सामने, हज़रत मौलाना कारी अंसारुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपके सामने बैठे हुए हैं। इनके अब्बू के जो करामात है और उनके जो खिदमात है, मैं एक हदीस को पढ़ूं और मैं बतलाऊं आपको उनके क्या क्या करामात हैं, उनके क्या क्या खिदमात है। ये रांची के मुश्तरका जिंदगी में वो बीती हुई अमानत मैं आपके सामने बताऊं। एक हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु मिन इल्मिन युंतफ़अु बिही व मिन वलदिन सालिहिन यदउ लहु, के अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए ये दुआ की थी कि बारे इलाहा, मेरी ज़ुर्रियत में एक ऐसा बच्चा को कायम मुकाम बनाना जो मेरे काम को आगे बढ़ाए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी परवेज सिद्दीकी, वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि झारखंड की मुश्तरका तहजीब ने बहुत कुछ झारखंड को दिया है और रांची की सरजमीन में दिया है, लेकिन जो ये हमारे जो है कारी अलीमुद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो दुनिया से चले गए, अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्रों को मग़फ़िरतों का मखज़न बनाए। जिस शख्स की दुनियावी जिंदगी खत्म हो गई, आखिरत की जिंदगी शुरू हो गई, लेकिन दुनिया और जमाना कितनों ही भुलाना चाहे उनके फरमुदात को, उनके कमालात को, उनकी वो बातें जो उन्होंने हिंदपीर जाए मस्जिद और सूबा झारखंड के अंदर की थी, दुनिया और जमाना भुला नहीं पाएंगी। दुनिया और जमाना भुला नहीं पाएगी। वो इंसान, वो जिंदा जावेद है, वो जिंदा जावेद है और वो जिंदा जावेद है, क़यामत तक भुला नहीं सकते उन इंसान के कर्म फरमुदात को जो उन्होंने की थी। दोस्तों और साथियों, मुख्तसर ये है कि परवेज सिद्दीकी साहब ने बहुत बड़े सहाफ़ी के
बहुत बड़े जो हिंदुस्तान झारखंड के कल्चर में जो चीज दिया गया है, बहुत सारी चीजें दी है, उनमें एक चीज जो है वो ये कारी अलीमुद्दीन साहब की शक्ल में। आप जब उनकी जिंदगी में होंगे तो आपको पता चला होगा, या एहसास हुआ होगा, साबका पड़ा होगा उनकी खिदमत को। दोस्तों और साथियों, वो इंसान जो दुनिया से चले गए, उन बहुत बड़ी शख्सियत जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि झारखंड के मुश्तरका समाज के बाहर का आखिरी चमन का नाम है कारी अलीमुद्दीन साहब। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। वो सूरत इलाही इस जाग को बस्तियां है, वो सूरत इलाही इस जाग को बस्तियां है, जिनके देखने को आंखें तरसतियां है। अब इस तरह के लोग देखने को नहीं मिलते हैं, उनको देखने के लिए ये आंखें तरस रही है, उनके चेहरे को देखने के लिए, उनकी तहजीब को देखने के लिए लगता है हजरत कारी अलीमुद्दीन साहब नव्वरुल्लाह मरकदहू को आलम बाला में सुकून नहीं मिला। और झारखंड के रांची के मुश्तरका समाज के रहबरी के लिए, मुश्तरका समाज की रहबरी के लिए और इनकी सरपरस्ती के लिए जनाब हजरत कारी अंसारुल्लाह साहब दामत बरकातुल आलिया को स्टेज पर ये तशरीफ फरमा हो गए। मैं इनके लिए दुआएं करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इनकी रहबरी को, अल्लाह तबारक व तआला इनकी सरपरस्ती को झारखंड वालों के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, मुश्तरका कल्चर के लिए अल्लाह तबारक व तआला इन्हें लंबी उम्र दे, तवील उम्र दे और की सरपरस्ती हमारे और आपके लिए बाकी रखे अल्लाह तबारक व तआला। अब इसके बाद मैं इस पहलू पर आता हूं, जब इंसान ने इंसान से नफरत की है, प्यार हारा है, तबाही ने हुकूमत की है। इस शेर के साथ मैं हजरत को दावत देता हूं कि अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। और हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ, खुदा का शुक्र है अब तक दिल खुददार जिंदा है। और आखिरी शेर, कोई तलब बातिल, कोई बैतलब बुज़दिल को जाकर ये खबर दे दे। ये शेर सुनिएगा, आखिरी शेर, कोई बैतलब बुज़दिल को जाकर ये खबर दे दे, मैं जिंदा हूँ जब तक जुर्रत इनकार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही है, प्यार जिंदा है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब मौलाना कारी